नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश बर्मल का जो है बुक पढ़ने वाले हैं, जिसमें महात्मा गांधी के आंदोलन और सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी के बिहार में जो है सबसे प्रथम आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। यह जो है 1917 ईस्वी में प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जिसमें जो है 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध जो है सत्याग्रह चलाया गया था, जिसे हम तीनकठिया पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारत में प्रथम बार भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। तो भारत में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 ईस्वी में किए थे। लेकिन प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी का, जिसमें भूख हड़ताल पर बैठे थे महात्मा गांधी, वह जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। उसके बाद खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, जिसमें प्रथम जो है पूर्ण किसान सत्याग्रह कहते हैं। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में, जिसमें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन का जो है अभिव्यक्त किया गया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था, और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गया था। असहयोग आंदोलन को हम प्रथम जन आंदोलन की जो है अभिव्यक्ति भी करते हैं। उसके बाद सवनी अवज्ञा आंदोलन, जिससे हम डांडी मार्च करते हैं, डांडी मार्च कहते हैं, जो 1930 ईस्वी को हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरुआत हुआ था। कुल जो है 24 दिन का यात्रा था। 241 मील का यात्रा था, जो 385 किलोमीटर का यात्रा था लगभग। और महात्मा गांधी कुल जो है 78 सदस्य के साथ गए थे। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 ईस्वी में महाराष्ट्र से जो है पाबनार आश्रम से हुआ था, और उसको जो है अन्य नाम हम दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं हम? तो दिल्ली चलो आंदोलन के जो है नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, जो 1942 ईस्वी में हुआ था, और इसी में महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था, करो या मरो। तो करो मरो का नारा किस आंदोलन में महात्मा गांधी दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन में। उसके बाद है रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी। भारत में क्रांतिकारियों के जो है प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। रोलेक्ट एक्ट जो है सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इस समिति के गठन का उद्देश्य था कि भारत में जो है क्रांतिकारी आंदोलन संबंधित संयंत्र जो हैं किस स्तर पर फैले हुए हैं, तथा इन पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। रोलेक्ट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि जो है समाप्त होने वाली थी। उसके बाद इस समिति ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के द्वारा जो है दिए गए सुझाव के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में जो है फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए, जिनमें से है एक विधेयक को तो वापस ले लिया गया, परंतु दूसरे क्रांतिकारी एवं अराजकता जो है अपराध अधिनियम, जिसे जो है रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है, 18 मार्च 1919 को जो है पारित कर दिया गया, और इसी अवधि 3 वर्ष रखी गई जो है, इसे जो है काला कानून के नाम से भी जाने जाते हैं।
रोलेट एक्ट को जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का जो है कानून भी कहा गया। इसे काला अधिनियम एवं जो है आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस्तीफा में कहा था, जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को जो है स्वीकार करती हैं वह अपने को एक सभ्य सरकार कहलाने का जो है अधिकार खो बैठती हैं। यह कथन जो है मोहम्मद अली जिन्ना का था। उसके बाद इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी व्यक्ति को जो है बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देने का अधिकार मिल गया था 2 वर्ष तक। उसके बाद संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 को जो है 6 अप्रैल 1919 के दिन जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद देश भर में प्रदर्शन और हड़ताल हुए, जिसके फलस्वरूप जो है देश में व्यापार की जो है गति धीमी पड़ गई। भारत की जनता ने एकजुट होकर ऐसे व्यापक जो है विरोध पहले कभी नहीं किया था। उसके बाद सरकार ने बर्बरतापूर्वक दमन शुरू कर दी। कई जगह पर लाठी एवं गोली का जो है सहारा लिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे हम तो 10 अप्रैल 1919 को 2 राष्ट्रवाद नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर शरफुद्दीन किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो है इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में जो है एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। छोटा सा पार्क है जो 3 और ऊंची दीवार से घिरा है और केवल जो है एक छोटी सी गली से पार्क में जाने का रास्ता था। उसके बाद यह जो है सभा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई थी, जिसमें अत्यधिक संख्या में वृद्धों, स्त्रियों और बच्चों ने भाग लिया था। अचानक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने पार्क में एकीकृत हुए निहत्थे जनता पर गोली चलाने के आदेश दे दिया था। वो डायर आदेश दे दिया था और 8 डायर गोली चलाया था। उसके बाद सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें मरने वाले लोगों की संख्या 379 बताए गए थे। उसके बाद दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्या को जो है जानबूझ की गई हत्या कहा था। डायर ने शान के साथ जो है कहा कि लोगों को सबक सिखाने के लिए यह कार्यवाही की गई थी। उसके बाद जनरल डायर को इस घृणित कार्य को जो है कोई पश्चाताप नहीं था और यह जो है इंग्लैंड चला गया, जहाँ कुछ अंग्रेज ने उनको जो है सम्मान करने के लिए जो है पैसे एकीकृत किए। उसके बाद एक ब्रिटिश अखबार ने इसे जो है आधुनिक इतिहास का एक नृशंस जो है हत्याकांड कहा था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया, जिनमें 3 भारतीय सदस्य थे, चिमनलाल सीतलवाड़ और सुल्तान अहमद। चिमनलाल सीतलवाड़ और सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये 3 व्यक्ति थे भारतीय। हत्याकांड के दोषी लोग को जो है बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले जो है इंडेमनिटी बिल पास कर दिया था। उसके बाद हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी। उसके बाद कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति के अन्य सदस्य जैसे कि मोतीलाल नेहरू, गांधी जी भी थे। उसके बाद CR दास और बदरुद्दीन तैयब जी और MR जयकर आदि व्यक्ति थे। अगस्त 1919 में अमृतसर में जो है कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ,
जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। और इस अधिवेशन में जो है किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय जनता को जो है शोर बढ़ गया, जिसमें जो है सरकार के दमन में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप लोग जो है सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया गया। अखबार बंद कर दिए गए तथा उनके जो है संपादकों को जो है जेल में डाल दिया गया, निर्वासित जो है कर दिया। उसके बाद दमन का जो है ऐसा भयंकर दौर चला जैसे 1857 ईस्वी के दौरान जो है कुचल देने के लिए चला गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में जो है चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज अस्तित्व में आया, जो लाठियों और चिड़िया मार बंदूक से जो है लैस होकर सड़क पर गश्त लगाते और पोस्टर जो है चिपकाते थे। उसके बाद सरदार उधम सिंह ने लगभग 21 साल के बाद 23 मार्च 1940 को कैप्टन हॉल लंदन में जो है माइकल ओ डायर को, जो 1919 ईस्वी में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उसको जो है गोली मारकर हत्या कर दिया। उसके पश्चात उसको गिरफ्तार करके 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटोनविल जेल में जो है फांसी दे दी गई। सरदार उधम सिंह को फांसी कब दिया गया? 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटोनविले जेल में।